हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? आज एनएलएम का क्वेश्चन लाया विथ फ्रिक्शन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा विजुलाइजेशन करने की ज़रूरत है। बाकी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर विजुलाइज कर लिए क्वेश्चन ईजी है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले रीड करते हैं कि क्या कह रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। मेरे पास वर्टिकल वॉल है जो कि वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है, वाईजेड प्लेन में, विद ए फोर्स एफ वेक्टर। ये फोर्स लग रहा है मेरा 3 डायमेंशनल में, 80 I कैप प्लस 30 J कैप प्लस 20 K कैप। द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस। जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन उसे मुझे पॉजिटिव जेड एक्सिस लेने के लिए बोला है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर होगा। पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि जो मेरा वर्टिकल वॉल है ये वाईजेड प्लेन में है और जेड एक्सिस जो ये है ना वर्टिकल, ये हमें पॉजिटिव लेने के लिए बोला है। ओके, तो और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको वाईजेड प्लेन में है तो ये एक्स एंड दिस इज द वाईजेड। तो देख रहे हैं कि आप ये वाईजेड प्लेन में, ये जो है हमारा ये क्या है, ये वॉल है जो कि वाईजेड प्लेन में है ना। ये वॉल जो है वो मेरा वाईजेड प्लेन में, और इस पर एक ब्लॉक है। इस पर एक छोटा सा मेरा क्या है, एक ब्लॉक है जो कि 6 kg उसका मास है। ओके, अब इसको मैं 2D में भी थोड़ा सा दिखाता हूं कि 2D की बात कैसे कर रहे हैं। तो 2D में ये सिर्फ एक जेड एक्सिस है और ये इस तरह से टिका हुआ है। बट यहां पर बात ये है ना कि फोर्स 3D में लग रहा है। यानी कि फोर्स आप देख रहे हैं कि 80 I कैप, यहाँ पे लिखो फोर्स जो वेक्टर लग रहा है मेरा वो 80 I कैप, 30 J कैप एंड 20 K कैप। मतलब कि आप एक्स में भी लगा रहे हैं कितना, 80, आप जेड में भी लगा रहे हैं एंड आप वाई में भी लगा रहे हैं। 3D में आप देखिए तीनों डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं। बट बच्चे यहां पर क्या गड़बड़ करते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर मेरे को तो फ्रिक्शन निकालना ही पड़ेगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल, अब यहां पे नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल कुछ ऐसा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में तो एक्स, ये जो डायरेक्शन एक्स है तो एक्स में तो मूवमेंट हो नहीं सकता है, ये तो प्रेस करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब नॉर्मल जो होगा वो 80 के बराबर होगा, इसमें नो डाउट। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल इक्वल टू 80 लिख देता हूं और मुझे पता है जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल, 0.25 एंड नॉर्मल। तो ये बेसिकली आपका 80/4 20 न्यूटन आ जाएगा। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं ना कि फ्रिक्शन लगा देते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शंस यहां तक तो कर लेते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शंस गड़बड़ कर देते हैं। मतलब उन्हें क्या लग रहा है कि अगर ये वॉल है और ये हमारे पास कोई छोटा सा ब्लॉक है मान लिया जाए, तो बच्चे को लग रहा है क्या कि ये जो है नीचे गिरने वाला है, वेट की वजह से ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, है कि नहीं, फ्रिक्शन उसको ऊपर लगेगा। बट ये नहीं है, सिर्फ आपको ये देखिए कि आपका फ्रिक्शन किधर लगता है, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शंस होता है ना। अगर जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ड्राइव करने वाला फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, ड्राइविंग फोर्स मतलब इसको चलाने वाला जो फोर्स होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो इसको चलाने वाला फोर्स यहां पर सिर्फ इसका वेट नहीं है ना। आप यहां देख रहे हैं कि वाई में 30 भी लग रहा है, यानी कि ऐसे इधर भी है ना, इधर भी लग रहा है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ और होगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट पहले कि वाईजेड प्लेन, ये जो दीवार है और जो फोर्स है, इस फोर्स ने जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, जो फोर्स है वो वाईजेड प्लेन में रिजल्टेंट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो कैसे, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें कि वाईजेड प्लेन में तो फ्रिक्शन हमने निकाली है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, अब हम बात करते हैं उसके डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए कि वाईजेड प्लेन में, एक्स से मतलब नहीं, वाईजेड प्लेन में अगर ये ब्लॉक है बच्चा, ठीक है ना, ये ब्लॉक है और वाई तो आपके अंदर की तरफ है ना, वाई। तो वाईजेड जो वाई कंपोनेंट है वो आपका दे रखा है 30 एंड जेड कंपोनेंट जो दे रखा है वो 20 दे रखा है। ये एक्सटर्नल वाला, ये क्या है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक वेट भी तो है नीचे, एक वेट भी तो है नीचे। तो वेट कितना है, 6 kg है ना ये, तो 60 लग गया। और जेड कंपोनेंट जो कि बाहर से आप लगा रहे हैं, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो है 20, और ये जो वाई कंपोनेंट है जो कि ऐसे लग रहा है तुम्हारा, वो क्या है 30। तो आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स कितना हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, टेंजेंशियल रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ मेरा। तो वाई डायरेक्शन में तो 30 लग रहा है, तो 30 J कैप ले लेते हैं, और यहाँ पर जेड डायरेक्शन में 20 - 60 है ना,
ये जेड एक्सिस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो -40 के कैप, ये जो रिजल्टेंट आया है इसी के उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है ना, इसी के तो उल्टे डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन लगता है। तो इसका अब डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल, इसका कैप निकाल के, है ना, इसका कैप निकाल के। तो एफ अगर हम कैप निकालते हैं, ठीक है ना, एफ कैप निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ वेक्टर बाई मॉड एफ। रिजल्टेंट का हम कैप निकाले, बेसिकली उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो 30 जे कैप -40 के कैप, और इसका मॉड कितना आ जाएगा 50। तो यहां से 3/5 जे कैप -4/5 के कैप। अब जो फ्रिक्शन होगा, जो वेक्टर में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो मुझे 20 पता है ये, अब इसका डायरेक्शन जो होगा वो इसका उल्टा होगा, अपोजिट, है ना। जिधर रिजल्टेंट, जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी के उल्टे डायरेक्शन में मेरा क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है ना। तो आपको यह देखना है, तो 3/5 जे कैप -4/5 के कैप, इसका उल्टा डायरेक्शन है तो मैं माइनस लगा दूंगा यहां से। तो ये आपका -12 जे कैप और +16 के कैप, ये हुआ फ्रिक्शन आ गया है आपका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ फ्रिक्शन आ गया है, तो अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए वाईजेड प्लेन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम लोग कर लेते हैं, और एफ नेट इक्वल टू मास। तो वाईजेड प्लेन में हम लोग लगाने वाले हैं एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो वाईजेड प्लेन में होने वाला है, एक्सेलेरेशन तो या ऐसे जाएगा होगा तो वाईजेड प्लेन में ही ना। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो वाईजेड प्लेन में जो ये तो एक्सटर्नल मेरा जो दिया हुआ था कितना, 80 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 20 के कैप, तो ये आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं वाईजेड प्लेन में, है ना। तो लिख देता हूं मैं 30 जे कैप प्लस 20 के कैप। और फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन मेरा कितना आया, जो मेरा फ्रिक्शन आया -12 जे कैप प्लस 16 के कैप। और दूसरा हमारा एक नीचे ये जो है तुम्हारा जेड एक्सिस में मेरा वेट भी लग रहा है, ठीक है ना। तो वेट हमारा क्या है नीचे -60 के कैप मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 30 जे कैप और -12 जे कैप यानी 18 जे कैप, और ये मिलकर के 36 एंड -60 -24 के कैप, मास 6 है, एक्सेलरेशन तो 6 से डिवाइड कर देते तो 18/6 जे कैप और 24/6 के कैप। यहां से आपका 3 जे कैप -4 के कैप आपका ये एक्सेलरेशन, इट इज द आंसर, है ना। ये आपको यहां पर ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझना था। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, आप रिजल्टेंट फोर्स उस पर किधर लग रहा है उसी के तो अपोजिट डायरेक्शंस में मेरा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और बस यही है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।